अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुलूश उस्मान के बाद इस सीरीज़ का एक नया मरहला शुरू होने वाला है और इस सीरीज़ में अब बुरहान गाजी की शानदार तारीख को बयान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी पहली एपिसोड की नशर होने वाली तारीख के बारे में बताएंगे और पिछले एक हफ्ते से इस सीरीज़ के बारे में जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं उन तमाम खबरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे और हम देखेंगे कि इस सीरीज़ में कौन कौन सी नई तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जैसे कि कौन से मज़ीद अदाकार इस सीरीज़ में शामिल हो रहे हैं और वो किन किरदारों में नजर आएंगे। और इसके अलावा बुरहान बे और उनके बेटे सुलेमान पाशा का भी तारीखी बैकग्राउंड देंगे और आपको बताएंगे कि तारीख में इनकी असल अहमियत क्या थी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नए आने वाले अदाकारों के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि बारिश फलाए को शाहीन शाह बे के किरदार के लिए चुना गया है, लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है, वो ये कि इनके बेटे और बीवी के लिए भी नए अदाकारों का इंतखाब कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनूर बे शाहीन शाह के बेटे जिगिद का किरदार अदा करेंगे, लेकिन याद रहे कि इनके बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अनूर बे शाहीन शाह के बेटे का नहीं बल्कि उस्मान गाजी के बेटे का किरदार अदा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमने गलत अफवाहों पर भरोसा नहीं किया और आपको बिल्कुल दुरुस्त खबर दी, क्योंकि दोस्तों आप में से जो लोग थोड़ा सा भी तारीख के बारे में जानते हैं उन्हें यह मालूम होगा कि उस्मान बे के तीसरे बेटे का इस सीरीज में आना नामुमकिन है। और इसके अलावा शाहीन शाह की अहलिया के किरदार को भी फाइनल कर लिया गया है और ये किरदार तुर्की की एक बड़ी अदाकारा सैमिज करानली अदा करेंगी। यानी कि अब शाहीन शाह की अहलिया और बेटे समेत एक मुकम्मल खानदान बन चुका है और ये तीनों आगे जाकर इस सीरीज में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा तुर्की की एक और अदाकारा हिलाल तौफीक की भी इस सीरीज में शमूलियत की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन याद रखें कि अभी तक इनकी प्रोडक्शन टीम से सिर्फ एक मुलाकात हुई है और इसके बाद इनके बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई। और इसी तरह मीर तिंचे के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बुरहान बे के बेटे सुलेमान पाशा का किरदार अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अभी से तकरीबन एक महीना पहले हमने अपनी इस वीडियो में आपको बताया था कि इस सीरीज में एक बड़ा टाइम जंप होगा और इसका दुरानिया कम से कम 15 साल का होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मीर तिंचे की उम्र मैक्सिमम 6 से 7 साल लगती है, तो हमारे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है कि वो सुलेमान पाशा का किरदार अदा करें। और अगर सुलेमान पाशा के तारीखी बैकग्राउंड की बात करें तो वो बुरहान गाजी के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी वालदा नीलोफर खातून थी जो असल में यूनानी नजात थी। इनका नाम होलोफेरा भी बयान किया जाता है। शहजादा सुलेमान उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई दौर के एक नहायत अहम, बहादुर और एक कामयाब कमांडर समझे जाते हैं। सुलेमान पाशा को उस्मानी सल्तनत का पहला सिपाही सलार भी माना जाता है जिसने यूरोप और खास करके बल्कान में कदम रखा। इनकी क़यादत में उस्मानी फौजियों ने पहली बार गलीबोलू पर कब्जा किया, जो उस्मानियों के यूरोप में फैलाव की शुरुआत थी। वो अपनी बहादुरी और फतूहात की वजह से रुमेली का फाते भी कहलाए थे। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से शहजादा सुलेमान एक हादसे का शिकार होकर कम उम्र में ही इंतकाल कर गए। इनकी वफात के बाद उस्मानी सल्तनत की क़यादत बराह रास्त इनके भाइयों को मुंतकिल हुई और यिल्दिरिम बाई अदीद जैसे हुक्मरान सामने आए। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि इस ड्रामे में सुलेमान पाशा के किरदार को लाजमी दिखाया जाएगा, क्योंकि वो उस्मानी सल्तनत के यूरोप में फैलाव के सबसे बड़े हीरो थे। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि आगे चलकर इनके किरदार के बारे में क्या सरप्राइज सामने आता है। इसके अलावा इस सीरीज में मज़ीद अदाकारों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि दींच दीमन को सियास अहमद के किरदार के लिए मुंतखब किया गया है और जान अताक को कारा हलील के किरदार के लिए चुना गया है। जान अताक इतने मशहूर अदाकार तो नहीं है, लेकिन ये मैथ तियारीसीओग्लू के एक अच्छे और पुराने दोस्त हैं और हर अहम मौका पर हमेशा इनके साथ नजर आते हैं। इसके अलावा ये मैथ तियारीसीओग्लू के साथ एक बड़ी सीरीज में भी काम कर चुके हैं और इन 2 अदाकारों के अलावा प्रोडक्शन टीम ने 3 मज़ीद अदाकारों के नाम भी कन्फर्म किए हैं और इनके नाम ये हैं। नंबर 1 इब्राहिम जिमतेक, जो कि सोज नामी मशहूर तुर्क सीरीज में काम कर चुके हैं। और याद रहे कि आजकल मशहूर होने वाली तुर्क सीरीज अशरफ रोया भी सोज नामी सीरीज से मुतासर होकर बनाई गई थी और ये भी इसी से मिलती जुलती एक मशहूर क्राइम सीरीज है। नंबर 2 अताकान यारी मदीना, इन्हें आप ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाले ड्रामे महमद सिख कोतलू अमारे से जानते होंगे, जिसमें उन्होंने अहमद का किरदार अदा किया। नंबर 3 मेर्त तुर्कोगलू, उन्होंने भी इस सीरीज को ज्वाइन कर लिया है और बुज़दाग प्रोडक्शन की टीम के साथ इनका मुआहदा भी तय आ चुका है। लेकिन ये तीनों अदाकार किन किरदारों में नजर आएंगे ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में ये तवक्को की जा रही है कि ये तीनों सुल्तान बुरहान के नए एल्फ हो सकते हैं जो हमेशा इनके साथ नजर आएंगे। और दोस्तों, हमें लगता है कि इनकी एंट्री इस सीरीज में मजीद जान डाल सकती है। और इसके अलावा एक और ज़बरदस्त खबर यह है कि इस सीजन का स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर लिखा जा चुका है और दोस्तों, इस स्क्रिप्ट के मेन पहलू महमद बुज़दाग के ज़ेरे निगरानी लिखे गए हैं। लेकिन प्रोडक्शन टीम ने इस दफ़ा स्क्रिप्ट को इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर वक्त के साथ किसी भी जगह पर तब्दीली करनी पड़े तो आराम से की जा सके। जैसे कि आपको याद होगा कि सीजन 6 में बुरहान का किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे बे आहर में सीरीज को छोड़ गए थे। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इस दफ़ा प्रोडक्शन टीम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं और स्क्रिप्ट को भी इस तरह लिखा गया है कि किसी भी बड़ी तब्दीली के बगैर
कहानी को वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत तब्दील किया जा सके। और दोस्तों, आपका कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इस सीरीज़ को कब नशर किया जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक इस सीरीज़ की ज़्यादातर कास्ट और मेन अदाकार कंफर्म किए जा चुके हैं, जिसके बाद रिहर्सल मीटिंग का एक आखिरी मरहला बाकी रह चुका है। और हमारी इतलात के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर रिहर्सल मीटिंग रखी जाएगी, जिसके फौरन बाद यानी कि 20 सितंबर 2025 को इस सीरीज़ की शूटिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह खबर बिल्कुल कन्फर्म है और इस बात की तस्दीक प्रोडक्शन टीम ने खुद की है। और इतलात के मुताबिक इस वक्त तमाम अदाकार घुड़सवारी और तलवारबाजी की सख्त तरीन ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। और खास बात यह है कि इस सीरीज़ में जंगी मनाज़र और विजुअल इफेक्ट्स इतने शानदार होंगे कि कोलूश उस्मान के सीज़न 2 की याद एक बार फिर ताज़ा हो जाएगी। यानी कि एक दफ़ा फिर बड़े बड़े मार्के और शानदार लड़ाइयाँ बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ दिखाई जाएंगी, ताकि पुराने व्यूअर्स को इस सीरीज़ में दोबारा एंगेज किया जा सके और ये सीरीज़ एक अच्छी रेटिंग हासिल कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तजरिए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।